नमस्कार बंधुओं, आज की वीडियो के अंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धर्मों में से एक, जी हाँ, श्री रामेश्वर जी, जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से 400 वर्ष पहले रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया था, जिनका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा के द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल का बनाने का विचार भी किया गया था। इस समय पुल की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए हुए बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पम्मल ब्रिज नाम से जाना जाता है, जो कि 145 खंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वर का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास संबंधी कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन मैं आपके समक्ष 2 कथाएं कहूंगा। जी हाँ, तो पहली कथा माता सीता जी के हरण करने की बात में आती है, तो कृपया आप सुनिएगा। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन भटक रहे थे। तब उन्हें उसी जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से श्री माता के बारे में पूछा, तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति और हनुमान जी के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना बहुत ही अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम के प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्य और जल ग्रहण करते थे। लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम, क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम भगवान से शिव जी से कहते हैं कि भविष्य में जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह
मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा और आराधना करने के लिए आते हैं। तभी से यहाँ पर स्थापित महादेव जी की शिवलिंग, जिनका नाम श्री रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बंधुओं, मैं आपको दूसरी कथा इसके बारे में सुनाता हूँ। लंका में रावण से युद्ध और उसका संग करते हुए सीता माता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते करते माता पिता और सीता प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहां के सभी ऋषि महर्षियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए। ऋषि महर्षियों से विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलस्ती कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, इससे आपका पाप कट सकता है। तो कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय सभी ऋषि महर्षियों की दिशा के निर्देश में प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग की वहां पर स्थापना कर दी और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव जी वहां पर प्रसन्न हुए। हालांकि यह कथा पहली कथा से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन फिर भी इसके अंदर लोग अधिकतर भगवान शिव जी की दूसरी कथा को अधिकतर मानते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ही श्री रामेश्वर जी के शिवलिंग की वहां पर स्थापना हुई है बंधुओं। तो यदि आप इस वीडियो के अंदर नए हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे हर प्रकार की वीडियोस, धार्मिक पोस्ट, कथाएं, पुराण शास्त्र के सारी बातें मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए कुछ और धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।